नवरात्र का पावन समय चल रहा है और लमसम आधे नवरात्र बीत चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके घर में रखा कलश और उस पर रखा नारियल सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छुपाए हुए है। और सबसे बड़ी बात, अगर नवरात्र के बाद आपने नारियल के साथ ये एक गलती कर दी, तो आपकी पूरी पूजा अधूरी मानी जा सकती है। और अखंड ज्योति जिसे आप रोज जलाते हैं, अगर वो बीच में बुझ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना का रहस्य, नारियल का सही उपयोग और अखंड ज्योति का असली आध्यात्मिक महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्र में सबसे पहले जो काम किया जाता है वो है कलश स्थापना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह कलश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। उसका मुख भगवान शिव का प्रतीक है और उसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसका मतलब, जब आप अपने घर में कलश स्थापित करते हैं तो आप अपने घर को एक मंदिर बना देते हैं। कलश में भरा जल जीवन का प्रतीक होता है और उसके ऊपर रखा नारियल देवी शक्ति का प्रतीक होता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ माता स्वयं विराजमान होती हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, कलश स्थापना सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र होता है जो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और नियम से करना बहुत जरूरी है। नारियल का रहस्य। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो कलश के ऊपर रखी जाती है, नारियल। दोस्तों, नारियल को शास्त्रों में श्रीफल कहा गया है। मतलब यह भगवान को अर्पित करने वाला सबसे पवित्र फल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नारियल को माता का सिर माना जाता है। इसलिए जब आप नारियल को कलश पर रखते हैं तो आप माता को अपने घर में स्थापित करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, नवरात्र खत्म होने के बाद उस नारियल का क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। नारियल को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। इसे अपवित्र जगह पर नहीं रखना चाहिए। इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटना चाहिए। अगर संभव हो तो आप इसे मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह नारियल अब एक साधारण फल नहीं है, बल्कि माता का प्रसाद बन चुका होता है। अगर कोई इसे फेंक देता है या अनदेखा करता है तो इससे अशुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्र के बाद नारियल को पूरे सम्मान के साथ ग्रहण करें। याद रखें, आपकी श्रद्धा ही आपकी पूजा को सफल बनाती है। अब बात करते हैं अखंड ज्योति की। नवरात्र में बहुत से लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं, लेकिन इसका असली महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। अखंड ज्योति का मतलब है एक ऐसी ज्योति जो लगातार जलती रहे। यह ज्योति सिर्फ एक दीपक नहीं है, बल्कि यह माता की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह ज्योति जलती रहती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में आता है, अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या होता है? इसका जवाब है, अगर ज्योति किसी कारणवश बुझ जाती है तो इसे अपशगुन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसे तुरंत दोबारा जलाना चाहिए, क्योंकि यह आपकी भक्ति और ध्यान का प्रतीक है। अखंड ज्योति हमें यह सिखाती है कि जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें
अपने जीवन में भी अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। इसलिए जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं, तो सिर्फ एक दीपक ना जलाएं, बल्कि अपने मन में भी एक ज्योत जलाएं, श्रद्धा की, विश्वास की और सकारात्मकता की। दोस्तों, नवरात्र का यह समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और भक्ति का समय है। कलश, नारियल और अखंड ज्योति, ये तीनों सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले प्रतीक हैं। अगर हम इनका सही अर्थ समझ लें, तो हमारा जीवन भी प्रकाशमय हो सकता है। आज आधा नवरात्र बीत चुका है, लेकिन अभी भी कई दिन बाकी हैं। अगर आपने अब तक पूरी श्रद्धा से पूजा नहीं की, तो अभी भी समय है। पूरे मन से माता को याद करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जोर से बोलिए, सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।